नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आपका हमारे चैनल घुमक्कड़ आरजे रश्मि पर। और आज फिर से एक नई जानकारी के साथ आपके साथ जुड़ रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने आपको दर्शन कराए थे त्र्यंबकेश्वर महादेव के, और इस बार हम आपको लिए चलते हैं श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के। कारण ये है कि ये जो ज्योतिर्लिंग है काफ़ी आसपास में ही है। तो जब आप एक बार यहाँ आते हैं तो भीमाशंकर, घृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ये तीनों ज्योतिर्लिंग आप एक बार में कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में समय है तो इनको तीनों को एक साथ देखने का प्लान आप बना सकते हैं। साथ साथ आप शनि सिंगनापुर और मुंबई भी जा सकते हैं, शिरडी साईं बाबा के दर्शन भी कर सकते हैं। तो ये सारा जो विजिट है वो आप एक बार में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में समय कम है तो फिर आप एक एक करके प्लान कर सकते हैं। तो अब हम अपने वीडियो को, आज की जो वीडियो है उसको शुरू कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक प्रेस नहीं किया है बेल आइकॉन तो उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और अगर आप यहाँ से जाते हैं तो इसके लिए आपको औरंगाबाद शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर वेरुल नामक एक गांव पहुँचना होता है, जहाँ ये मंदिर है। श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को कुछ लोग घृष्णेश्वर के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा ये 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अंतिम यानी 12वें स्थान पर पूजा जाता है। औरंगाबाद महाराष्ट्र के प्रमुख महानगरों में से एक है, इसलिए देश के किसी भी भाग से यहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क से, रेल से और हवाई जहाज से बहुत अच्छी सुविधा है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सड़क मार्ग की। तो यहाँ आपको बता दूं कि घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए सड़क मार्ग से यदि आप जाना चाहते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 211 घृष्णेश्वर मंदिर और औरंगाबाद शहर के पास से ही होकर निकलता है। तो मुंबई से ये जो दूरी है ये आपको करीब 300 किलोमीटर, और शिरडी से 170 किलोमीटर, नासिक से 175 किलोमीटर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से 200 किलोमीटर, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से 300 किलोमीटर और पुणे से 250 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी होती है। बात करते हैं हवाई यात्रा की। तो अगर आप हवाई जहाज से यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे जो नज़दीकी एयरपोर्ट है वो औरंगाबाद में ही है। यहाँ से इसकी दूरी करीब 30 किलोमीटर की है। अब बात करते हैं रेल की, यानी आप ट्रेन से यदि आप आ रहे हैं तो देश के किसी भी भाग से, अपने शहर से आपको औरंगाबाद तक पहुंचना है। वैसे तो औरंगाबाद आने के लिए आपको सीधे ट्रेन भी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कोई इश्यू आ रहे हैं तो औरंगाबाद के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप पहले मनमाड़ आ सकते हैं और मनमाड़ से दूसरी ट्रेन से आप औरंगाबाद जा सकते हैं। मनमाड़ का इसलिए हमने आपको बताया कि ये एक प्रमुख जंक्शन है, और इसलिए यहाँ से मनमाड़ से पुणे, मुंबई, नांदेड़, नासिक, औरंगाबाद जैसे महाराष्ट्र के कई जो प्रमुख शहर हैं वहाँ आप यहाँ से जा सकते हैं। तो आपको मनमाड़ से भी काफ़ी ट्रेन मिल जाएगी। और अब बात करते हैं मनमाड़ के स्टेशन के बाद में, यदि आपको वहाँ तक पहुँच गए तो वहाँ से जो पैसेंजर हैं वो भी आपको मिल जाएगी। और जो डिस्टेंस है करीब 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन आप स्टेशन से, दौलताबाद स्टेशन से अगर आप घृष्णेश्वर मंदिर पहुँचते हैं तो वहाँ से जो ये डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर का है केवल। और दौलताबाद स्टेशन से फिर आपको सीधे ऑटो, जीप, टैक्सी ये सब मिल सकते हैं, और बहुत कम समय में और बहुत कम कीमत में आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन हमने जैसा कि कहा कि मेन जो जगह है वो है औरंगाबाद। तो औरंगाबाद स्टेशन से आपको कैसे पहुँचना है ये आपको बता देते हैं। तो औरंगाबाद स्टेशन से उतरने के बाद में आप जब स्टेशन से बाहर आएंगे तो आपको यहाँ के सेंट्रल बस स्टैंड के लिए करीब 2 किलोमीटर दूर जाना होगा, और वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी के लिए आपको ऑटो लेना होगा, जो करीब
400 से 500 रुपये लेगा, और अगर आप शेयरिंग में बैठते हैं तो 20-30 रुपये में आप शेयरिंग में भी जा सकते हैं। अब सेंट्रल बस स्टैंड जब आप पहुंच जाते हैं तो यहाँ से आपको महाराष्ट्र रोडवेज की जो बसें हैं वो मिल जाएंगी, जो वेरूल तक जाती है, यानी श्री कृष्णेश्वर मंदिर तक जाने के लिए आपको बस की बहुत अच्छी सुविधा मिल जाएगी। औरंगाबाद से ये जो बस चलेगी वो करीब 25 रुपये प्रति सवारी आपको यहाँ से किराया देना होता है। और इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल टैक्सी करते हैं, चाहे वो टोयोटा है, इनोवा है या स्विफ्ट है, इंडिका है, तो आपको 1400 से 2000 के बीच में ये भाड़ा देना होगा। अब बात आती है यहाँ ठहरने की, तो यहाँ पर भी आप अपना स्टे ले सकते हैं औरंगाबाद में भी, और आप कृष्णेश्वर महादेव के आसपास भी आपको ठहरने की व्यवस्था मिल जाएगी। तो एसी नॉन एसी कमरे जो है वो करीब 500 से 1000 के बीच में आपको स्टे मिल सकता है। और अब बात कर लेते हैं आपके खाने की। तो खाने में भी पर व्यक्ति को अगर हम बात करें, यहाँ थाली सिस्टम अच्छा मिल जाएगा आपको, जैन थाली भी मिल जाएगी, और 100-150 के करीब आपको जो एक आदमी भरपेट खाना खा सकता है। और इसके अलावा जब आप मंदिर पहुंचते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि अपने साथ में कुछ मोबाइल, पर्स, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, मतलब गैजेट्स हैं किसी भी तरह का, ये सब आपको नहीं रखने हैं। अगर आपके पास में हैं तो फिर आपको वहाँ लॉकर में जमा कराने होंगे, क्योंकि ये सब मंदिर में ले जाना अलाउड नहीं है। तो जैसे ही आप प्रवेश द्वार पे पहुँचते हैं तो यहाँ पर ये लॉकर्स भी हैं, तो जहाँ आप अपना ये सामान, पर्स, मोबाइल, कैमरे, जूता, चप्पल, ये सब चीज़ें रख सकते हैं और उसके बाद में मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। बात करते हैं कि आपको यहाँ कब आना चाहिए। तो सावन का महीना, जैसे कि ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, सावन का महीना भोलेनाथ का महीना होता है, और उस समय श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, और जो यहाँ के लोकल लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, वो भी यहाँ विशेष रूप से आते हैं। और देश दुनिया से लोग जब यहाँ आते हैं तो भीड़ बहुत बढ़ जाती है। तो उस समय आपको आपके साथ में अगर छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं तो वो परेशान हो जाएंगे और आपको टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन आप उसके अलावा किसी और समय में आते हैं तब आपको आधे पौने घंटे में आराम से दर्शन हो जाते हैं। तो अवॉइड करिए कि अगर आपके साथ में छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं तो उस समय ना आएँ। तो आधा पौने घंटे की ये जो लाइन है इसमें आपको लगना है, और उसके बाद में जब यहाँ मंडप के पास में पहुँचते हैं, मंदिर के सभा मंडप के पास, तो वहाँ से महिलाओं की लाइन अलग हो जाती है, पुरुषों की लाइन अलग हो जाती है। और यहाँ पर जो पुरुष हैं उनको श्रद्धालुओं की परंपरा के अनुसार, यहाँ की जो परंपरा है उसके अनुसार अपनी शर्ट या कुर्ता आपने जो भी पहना है उसको उतार कर ही गर्भगृह में प्रवेश करना होता है। मंदिर की अगर हम बात करें तो इसकी शिल्प कला बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारी है। लेकिन जैसा कि हम इतिहास जानते हैं कि औरंगजेब का जब शासन था तो औरंगजेब ने हमारे जो मंदिर थे उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया, और इस मंदिर पर भी उसने काफ़ी इसको क्षति पहुंचाई थी। लेकिन जब मराठा राज्य कायम हुआ तो इसको फिर से खड़ा करा गया, और 18वीं शताब्दी में देवी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इसके सभा मंडप में प्रवेश के लिए 3 द्वार हैं, जिसमें से एक द्वार महाद्वार कहलाता है और अन्य 2 द्वारों को पक्ष द्वार कहते हैं। जैसे आप मंदिर में प्रवेश के लिए सभा मंडप की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आपको यहाँ नंदी महाराज की कलात्मक और नक्काशीदार मूर्ति के दर्शन होते हैं। इसके अलावा इसकी दीवार की कमान पर गणेश जी की मूर्ति और सभा मंडप के बीच में कलात्मक कारीगरी युक्त पवित्र कछुआ भी दर्शाया गया है। और जब आप इसके सभा मंडप के खंभों और दीवारों पर नजर डालेंगे तो इसमें 24 मजबूत और बड़े आकार के पत्थरों को तराश कर बनाए गए स्तंभों या खंभों पर अति प्राचीन और मध्ययुगीन हिंदू शिल्पकला और कारीगरी आपको देखने को मिलेगी। तो पुरातत्व
ऐतिहासिक और नागरा वास्तुकला की दृष्टि से ये मंदिर हिंदू धर्म के अनुसार ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। और इसके अलावा मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के साथ साथ कोई कुछ ऐसे और छोटे बड़े मंदिर भी हैं और मंदिर के पास भी ऐसे मंदिर हैं जिनका आप दर्शन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अंतिम पड़ाव की, यहाँ की जो दर्शन यात्रा है, तो यहाँ शिवालय, तीर्थ कुंड या पोखर की जिसकी पौराणिक कथा ज्योतिर्लिंग मंदिर से भी जुड़ी हुई है। पौराणिक युग का ये शिवालय जो कुंड है ये करीब 400 मीटर की दूरी पर है और ये वही शिवालय तीर्थ है जिसके किनारे पर भगवान शिव की परम भक्त घुष्मा प्रतिदिन पूजा किया करती थी। और अब बात करते हैं यहाँ के मौसम की। तो यहाँ पर वैसे तो आप 12 महीने में कभी भी यहाँ आ सकते हैं, तो कभी भी बना सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि परिवार के अगर छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं तो आप सावन के महीने को अवॉइड करिएगा और आप कोशिश करिए कि अक्टूबर से फरवरी मार्च के महीने में आप यहाँ आएँ और घुश्मेश्वर महादेव के दर्शन करें। आसपास के स्थानों की अगर हम बात करें तो आप उन्हें भी विजिट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ के आसपास में अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं आप उन्हें देख सकते हैं। औरंगजेब की पत्नी राबिया दुरानी का मकबरा भी है जिसे बीबी का मकबरा यानी पश्चिम का ताजमहल कहा जाता है। और कुछ यहाँ अभ्यारण्य भी हैं आसपास में और प्रकृति के जो दृश्य हैं उन्हें देखकर तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में किसी और क्या नई जानकारी हम आपको जो देंगे वो देंगे नई जानकारी भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की। तो बस बने रहिएगा हमारे साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।